हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आज लेकर आया हूँ आपके लिए नाउन चैप्टर। नाउन के बेसिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नाउन की परिभाषा क्या है, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। आज हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। नाउन की परिभाषा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नाउन की परिभाषा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये परिभाषा हम लोग जानते हैं। संज्ञा की परिभाषा इंग्लिश में, नाउन की परिभाषा डेफिनेशन ये है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो क्या ये परिभाषा अपने आप में सही है? क्या ये परिभाषा अपने आप में परफेक्ट है? ये परिभाषा अपने आप में मेरे अनुसार गलत है, क्योंकि पर्सन किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी जगह का नाम और थिंग मतलब कोई वस्तु का नाम, इसी को हम लोग कहते हैं नाउन। बट मैं जानना चाहता हूँ कि तो फिर लव क्या है या फिर पेन क्या है? क्या यह व्यक्ति का नाम है? क्या यह कोई प्लेस का नाम है? क्या यह कोई वस्तु है? पेन क्या यह कोई व्यक्ति का नाम है? क्या यह कोई जगह का नाम है या फिर क्या यह कोई वस्तु है? तो इस परिभाषा में यह फिट नहीं आता है। ये परिभाषा अपने आप में अधूरा है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है ये। तो हम लोग ये जानते हैं कि संज्ञा का परिभाषा अब भाई होगा क्या। तो मेरे अनुसार नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड का मतलब हुआ नाम, नाम वाला शब्द। यानी दुनिया में कोई भी वस्तु हो या कुछ भी हो जिसका एक नाम है, उसे हम नाउन कहते हैं। कुछ भी हो दुनिया में, कोई भी ऐसा वस्तु आप हमें बता दीजिए जिसका कोई नाम ना हो। कोई भी ऐसा वस्तु, माय डियर स्टूडेंट्स, इस संसार में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है। एवरीथिंग हैज़ अ नेम एंड दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड अ नाउन। अब मैंने यहाँ जो परिभाषा दिया लव, पेन, तो यदि सपोज करें कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है और आपको पीट दिया जाता है, तो आपको जो महसूस होगा यानी दर्द, पेन, उस महसूस को आप एक नाम देते हैं पेन, तो उसे हम नाउन कह सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक नाम हो गया। प्यार, एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए, माँ जो अपने बच्चे को प्यार करती है, तो वो जो प्यार है उसे भी एक नाम दिया गया है लव, तो ये भी एक नाउन हुआ। तो नेमिंग वर्ड में आता है क्या? नेमिंग वर्ड में आता है पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, थिंग्स यहाँ भी हैं और थिंग यहाँ भी है, बट यहाँ पर नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड का मतलब हुआ जो आपको महसूस होता है उसको भी आप एक नाम देते हैं। ठीक है, उसको नाम देते हैं, उसे हम थिंग में रखते हैं। अब यहाँ पर नेमिंग वर्ड थिंग जो है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है विजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, विजिबल और टचेबल, और एक होता है इनविजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों थिंग में आया। और पर्सन में आएगा बॉय, सीता,
राम, गर्ल, ये सारे के सारे आ जाएंगे पर्सन में। प्लेस, प्लेस में गया, पटना, या फिर विलेज, टाउन, etc, ये सारे आ जाएंगे हमारे प्लेस में। तो ये जो परिभाषा है नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन, यह एक परफेक्ट परिभाषा हुआ, ये परिपूर्ण है अपने तरीके से।